शिव महापुराण की कथा कहती है जितने 33 कोटि देवता हैं, 33 कोटि जितने देवता हैं, उन देवताओं से भी ज्यादा गण थे शंकर भगवान के। ध्यान देना महाराज जी, यहां पीछे तो तुमको जो नजर आ रहा है ये तो थोड़े दिख रहा है। कहते हैं शंकर भगवान की जब शादी हुई थी तो रिसेप्शन कोई एक दिन तक ही नहीं चला था। आज पूर्व के गण तो दूसरे दिन पश्चिम के गण थे, फिर उत्तर के, फिर दक्षिण के गण थे, फिर नीचे के, फिर ऊपर के गण थे, मध्य के गण बाद में आए थे। 33 कोटि देवताओं को तो शंकर भगवान ने कजन कितने साल बाद रिसेप्शन दिया था, जिसको तुम लोग सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली कहते हो, जिसको आप लोग कहते हो ना 25वीं शादी की सालगिरह। आज अभी हमारी 50वीं शादी की सालगिरह। ये सिल्वर और गोल्डन ये शंकर भगवान ना, उनके यहाँ जब रिसेप्शन चालू हुआ था भोलेनाथ जी का, कई वर्ष निकल गए थे साहब, कई वर्ष। अभी तो गणी जीम रहे थे। कई साल निकल गए और उसमें भी एक दिन नंदी को अहंकार आ गया था। अब बताओ, शिव जी का गण जिस पे बैठ के महादेव रोज घूमने जाए और वो नंदी को अहंकार आ गया। एक दिन वृषभ ने, नंदी ने ब्रह्मा जी से कह दिया, ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी बोले क्या बात है? अब ब्रह्मा थे। एक बार किसी ने पूछा ये नारद जी में इतनी बुद्धि कहां से आई कि हर घर में आग लगा जाते हैं, जहां जाते हैं वहां कुछ ना कुछ ऐसा बोल ही आते हैं कि आग लग जाती है। नारद जी को जब देव ऋषि नारद हैं तो इनमें तो अच्छे संस्कार होना चाहिए, तो ये आग लगाने का क्रम इनके पास आया कहां से? तो नारद जी कौन है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। तो ब्रह्मा जी, अब ब्रह्मदेव भी कम थे क्या जो भगवान विष्णु के सामने जाकर करें कि तुम्हारे पिता कौन है? भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता भगवान शंकर है। शंकर है तो वो कैसे हैं? दोनों ने जब पर्वत घुमाया तो शिवलिंग प्रकट हुआ, शिवलिंग तो प्रकट हो गया। अभी भी शंकर भगवान कह रहे हैं मैं भगवान विष्णु का पिता हूं, तो ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं कि इनके चरण का तो सिर का। अब दोनों देखने का लिखा तो वो भी नहीं मान रहे, तो झूठ बोलना चालू कर दिया। अब बोलना चालू कर तो ब्रह्मा जी ने उसी समय नंदी को थोड़ी सी बुड़की मारी, थोड़ी सी फूंक दे दी। अब थोड़ी सी फूंक ब्रह्मा जी ने नंदी को दी। नंदी, ओ नंदी, कितना काम करता है, शंकर जी के मुंह से निकला नहीं और तू दौड़ के गया नहीं। ऐसे ब्रह्मा जी जैसे, नारद जी जैसे कहीं कहीं अपने घर में भी रिश्तेदार आ जाते हैं, वो एक ही बुड़की मार के जाते हैं। तू अकेली करती रहती है, तू अकेली। समझ लो, जैसे ही वो बोले कि तू अकेली करती रहती है, उसी समय पर मोबाइल में गाना बजा दो, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी नस नस उगले चुगली चुगली हरि हरि जय हो। बस वो आते से एक बात बोले, तू अकेली करती है। देवरानी कहां गई है? उसका बच्चा हुआ है ना अभी। अच्छा, कितने दिन की गई है मायके? अभी तो 15 दिन। तो 15 दिन क्या करे वहां पे? तू अकेली करेगी? जब ही तो तेरी आंखें के नीचे काला काला हुई गया। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। पड़ोसन को पड़ी तेरी फिकर बड़ी, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बड़ी फिकर इसको। अब इससे कह दो, जब तुझे इतनी फिकर पड़ रही है कि तू अकेली कर रही है, तो सुबह 9 बजे से हमारा घर का बर्तन मांजने तू ही जा। अब तू बर्तन मांजने तू आ जा, तू आ इधर। हमारे घर में तो ढेर सारी सब्जी पड़ी, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मेरे तो नहीं बने दादा, नहीं आना तू तो, जब इतना ज्ञान दो तू अकेली करे। बस ब्रह्मा जी ने नंदी को बुलाया और नंदी गण आए, और ब्रह्मा जी ने देखा नंदी अकेला है,
और अकेले नंदी को देखकर ब्रह्मा जी ने कह दिया। ब्रह्मा जी बोले, बहुत ध्यान से सुनना महाराज, शिव गण, शिव महापुराण की कथा चल रही है। मैं दिल्ली के गोयल परिवार को, दीक्षित परिवार भोपाल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, साथ में अग्रवाल परिवार को बहुत बहुत साधुवाद है कि ये वो पावन कथा शिव गण शिव महापुराण की कथा करवाई कर आपने जनमानस तक इस कथा को भेजा है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ना जाने कितने जीव जो अकाल मृत्यु में मरे होंगे, जिनकी अकाल मौत हुई होगी, जो अधोगति में मरे होंगे, जिनकी अकाल मृत्यु हुई होगी, वो शिवगण शिव महापुराण की कथा सुनकर तर जाएंगे। इसलिए यहां शिव महापुराण में इस गण शिव महापुराण का आनंद है। ब्रह्मा जी नंदी को बुलाए, नंदी इधर आओ जी, क्या बात है, क्यों नंदी, कहां जा रहे हो? नंदी बोले, प्रभु ने भेजा है काम के लिए। अच्छा, तो नंदी तो थोड़ा बहुत तो विश्राम करा कर, थोड़ा बहुत तो विश्राम करा कर। दिन भर काम में लगा रहता है, कभी भगवान को लेकर घूमने जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। ये ना, एक ड्राइवर अगर आपके यहाँ काम कर रहा है ना, और वो ड्राइवर ईमानदार है और बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तो तुम उस ड्राइवर को लेके किसी अच्छे रिश्तेदार के यहाँ, कुटुंबी के यहाँ, या कोई पहचान वाले मित्र सखा आदि के यहाँ चले जाओ। फिर वहां उस ड्राइवर पर किसी की दृष्टि आ जाए, नहीं साहब बहुत बढ़िया गाड़ी चलाता है, स्पीड में बढ़िया लेके जाता है, हमारा तो पूरा काम यही संभालता है। तो उनने सोचा जब इका काम संभाल रहा था अपना भी, तो उन्हें कहा कितना मिले रे तेरे को वहां, मैं तनख्वाह कितनी मिलती है? 6,000। 6,000 बस? क्या हो 6,000 में? बस पर सेठ जी अच्छे, मेरा सब संभाल लेते हैं। अरे 6,000 में क्या होता है? उसने वो भभूति फूकना चालू कर दी। कौन सी भभूति? वो चुगली की, निंदा की। और जो फूकना चालू कर, फिर गाना बजा दो, श्रीमन नारायण नारायण। अच्छा, ऐसे हम तेरे भी बोले एक बार, आज फिर बोलते हैं, ऐसे मोबाइल में ऐसे फंक्शन आ जाना चाहिए कि जैसे ही कहीं का निंदा करना चालू करे और मैं अपने आप गाना बजे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। क्यों री जी काय को करे चुगली चुगली, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तुरंत बजना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, क्यों नंदी तू अकेला कितना काम करता है? तब नंदी ने कहा, अरे ब्रह्मदेव, जो दुनिया का भार उठाता है वो महादेव है। दुनिया का जो भार उठा रहा है वो मेरा देव अधिदेव महादेव है। और महादेव का अगर कोई भार उठा सकता है, महादेव कहीं पे बैठते हैं? नंदी पर, वृषभ पर। तो कहे महादेव का अगर कोई भार उठा सकता है तो वो ये वृषभ है। अब इनने तो इनसे कहा, निंदा चुगली बुराई तुम कमरे में बंद कर कर भी कर दोगे तो भी हो जाएगी। इसलिए तो कहते हैं मकान, मतलब इसका कान। जिस दीवाल के कान होते हैं उसी को मकान कहा जाता है। हवेली जिसमें हवा निकल के इधर उधर चली जाए। कथा में पहले वाली में बताया, बंगला जो बगल वाले कोई नहीं जाने, वो बंगला। वो फ्लैट जिसकी किस्त जमा कर करके लेट जाए, वही फ्लैट। अब तो यहां अब बोला वो, और जैसे ही भगवान नंदी ने कहा, नंदी बोले प्रभु सारे जगत का जो भार उठाए वो देव अधिदेव महादेव, और जो महादेव का भार उठाए वो केवल एक वृषभ, मैं हूं नंदी, शिव का गण, भगवान शंकर का गण, मैं नंदी।
अब वो निंदा करी थी 7 ताले में। बहुत ध्यान देना जीजियों और भाइयों, आप सबसे एक प्रार्थना है, कभी किसी के सामने आपने अगर कोई बात बोली है तो ये पक्का है जिसकी बोली है वहां तक कोई नहीं कहेगा तो भी खबर पहुंच जाएगी। बहुत सोच समझ कर बोलिए। गणेश महापुराण की कथा में से बहुत सारी चीजें हमें सीखना है। गणेश महापुराण की कथा में से हमें बहुत सारे संवाद सीखना है। हमारी बुराइयों को हमें बाहर भगाना है गणों की कथा से। सात ताले में बंद होकर निंदा कर दीजिए, खबर वहां पहुंच जाएगी। अब वो एक कथा है, बहुत पुरानी है। एक मालिश करने वाला खवास एक राजा के महल में गया। राजा के महल में गया तो उसने राजा के महल में जाकर, खवास नहीं था, सैनिक राजा के महल में गया। वो सैनिक ने, आज राजा ने कहा आज कोई खवास नहीं आया है तो एक काम करो सैनिक, आज मालिश तुम सिर की करो। और मालिश सिर की वो करने लगा। मालिश करने जैसे बैठा तो राजा के सिर पे मुकुट उतारते से एक सींग नजर आया। अब उसे सींग दिखा तो उसने कहा मैं कैसे कह दूं महाराज तुम्हारे सिर पे सींग है। अब महाराज को तो मालूम है कि सींग है। और राजा ने कह दिया सुन ले, जो तूने देखा है वो किसी को बता मत देना, नहीं तो सोच लेना। अभी ये 1 दिन 2 दिन 8 दिन 15 दिन तो चुप रहा। किससे के, इसका तो पेट दुखे, जब तक ये के नहीं, जब तक पेट दुखे। तो ये जंगल में गया जहां कोई नहीं सुने, वीरान जंगल। और वीरान जंगल में जाकर ये जम के एक पेड़ से किया आया, एक वृक्ष या कोई नहीं है, तू सुन ले कि राजा के सिर पे सींग है। अब एक ढोलक बनाने वाले ने वो लकड़ी को काट लिया और लकड़ी को काटा, उसको ढोलक बनाई। ढोलक बना के जैसी बामें बजाना चालू करा तो ढोलक में से आवाज आई राजा के सिर पे। तो जहां भजन हो रहे थे वहीं पे ढोलक बज रही थी, राजा के सिर पे सींग। और वहीं पे वो बैठा हुआ था सैनिक, उसने कहा ये कौन बोला, राजा के सिर पे सींग। इतने में जो मंजीरे बजा रहा था, तो मंजीरे भी देखना ऐसे बजते, किन्ने की किन्ने की किन्ने की, मंजीरा भी बज। अब वो बोले राजा के सिर पे सींग, जो धम्म से दिया तो ये मंजीरा बोले किन्ने की किन्ने की किन्ने की किन्ने। मंजीरा बजता है तो उसकी आवाज सुना, वो मंजीरा बोलता ही ऐसा, किन्ने की किन्ने की किन्ने की किन्ने की किन्ने की। जो सारंगी बनी थी वो भी उसी लकड़ी की बनी थी। सारंगी जो बनी थी वो भी उसी लकड़ी की बनी थी। तो उन्हें बोलना चालू करा, सैनिक ने की, सैनिक ने की। सैनिक उठा भागा तुरंत। राजा ने कहा क्या बात है, एक ढोलक चिल्ला चिल्ला के कह रही राजा के सिर पे सिंह। राजा ने कहा ढोलक बुलाओ, और ढोलक बुलाई। ढोलक बजे तके, ढोलक को कैसे मालूम पड़ा, तो कि मंजीरे ने पूछा था किन्ने की, सारंगी बोली थी, सैनिक ने की। राजा ने कहा सैनिक को बुला। और बेचारा सैनिक आया कि इसको सूली पे चढ़ा, फांसी की सजा इसको। सैनिक ने कहा रुक जाओ राजन, तुम मुझे फांसी की सजा देना, पर मैंने जे बात जा की थी मैं कोई नहीं था। दिक्कत यह है कि फिर किन्ने की, फिर खबर पहुंची कैसे कि राजा के सिर पर सींग है, खबर गई कैसे। तो इतने में सैनिक को ले गए, कहां कहा था, तो वो पेड़ के वहां कहा था। तो पेड़ कहां गया, तो क्या, तो काट के ले गए, ढोलक बन गई। तो राजा ने पूछा तूने किससे की थी, कि पेट दुख रहा था मैं किसी से कह नहीं पाया तो मैंने पेड़ से की थी। तो अब जरा विचार करना, वो जंगल का पेड़ भी चुगली को सहन नहीं कर पाया। जो व्यक्ति दूसरे की बात
तुम्हारे पास आकर बता सकता है तो क्या वह तुम्हारी बात दूसरी जगह जाके नहीं बता सकता? जो दूसरे की बात तुम तक पहुंचा सकता है, जो दूसरे की बात दूसरे, तो शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा, जैसे सती के समय पर भगवान शंकर ने ध्यान लगाकर देखा था कि सती गई कहां थी। सती तो कहती है कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, पर शंकर ने ध्यान लगाकर देखा कि ये सीता बनकर परीक्षा ली है। शिव जी जान गए। आज शंकर जी ने ध्यान लगाकर देखा कि ये कारण क्या हुआ, क्या हुआ, तो ध्यान लगाकर देखा, तब समझ में आया कि नंदी ने कह दिया कि मैं शंकर का बोझ उठाता हूं, शंकर दुनिया का वजन उठाते हैं, मैं शिव को अपने ऊपर उठाता हूं। तब भगवान ने कहा नंदी को समझाना पड़ेगा साहब, हमें दूसरे को, ब्रह्मा जी को या नारद जी को नहीं समझाना, हमें अपनों को समझाना। कई लोग संसार को सुधारने की बात करते हैं, हम उनसे एक निवेदन करते हैं, पहले अपने आप को सुधार लो। हम सुधरेंगे, जम के बोलिए जरा, युग कब सुधरेगा? पहले हम सुधरेंगे, हमें देख के हमारी औलाद सुधरेगी, हमारी बहुएं सुधरेगी, हमारे बेटे सुधरेंगे, हमारा परिवार सुधरेगा। उस बहू को देखकर दूसरे लोग सुधरेंगे, उसको देखकर मोहल्ला सुधरेगा, मोहल्ले को देखकर नगर सुधरेगा, नगर को देखकर फिर आगे के। तो हम अपने आप को तो सुधार ही नहीं रहा। हम अपने आप को सुधारने का प्रयास ही नहीं कर रहे। मन और मकान रोज साफ होना चाहिए। मन में ज्यादा मेल जम गया ना दूसरों के प्रति, परिवार के प्रति, तो पूरा दिन और रात डिप्रेशन में निकलेगा, टेंशन में निकलेगा, गोलियां खाना पड़ेगी रात भर सोने के लिए। मेरी बहू ने यह कह दिया, तो बेटा ने यह कह दिया, तो रिश्तेदार ने यह कह दिया, ना तो नातेदार ने यह कह दिया, तो उसने यह कह दिया। मन और मकान दोनों साफ रखिए, क्लीन, एकदम क्लीन। अभी अभी रोज रोज लोग चिल्लाते हैं ना, स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कहते हैं, हमारे सीहोर की नगर पालिका वाले भी कहते हैं सफाई रखिए। कहां? तो कहा पहले सफाई अपने मन की करो, दूसरी सफाई अपने घर की करो, तीसरी सफाई अपने नगर की करो, तो ये राष्ट्र को क्लीन होने में देरी नहीं लगेगी। सफाई करिए पहले मन की, मकान की, फिर नगर की। कितनी सुंदर बात की ना नगर पालिका वालों ने, कहते हैं 2 तरह का कचरा 2 तरह का डब्बा में धरो। बोलो तो सही है, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। इसलिए तो भगवान ने 2 डब्बे अपने को भी दिए हैं कि कौन सा कचरा किधर रखना है। यहां भी लिख दो डस्टबिन, नीचे लिख दो यूज मी, कचरा का डब्बा। ये भी कचरे का डब्बा, पर कैसा यूज करना है इसको। कचरे का डब्बा रोज साफ होना चाहिए, नहीं तो बदबू मारने लगता है। कोई निंदा कर कर जाए, उस दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज्यादा सुन लो, डब्बा साफ, डब्बा क्लीन। कोई कुछ बोल कर गया, भगवान का भजन। आज मैंने बहुत निंदा सुन ली है। 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा, शिव गण शिव महापुराण की कथा 23 तारीख से चालू हुई है। अब कोई काम नहीं करूंगी। मैंने 1 हफ्ता कथा नहीं आई, ना जाने कितनी चुगली करी, कितनी निंदा करी, कितनी बुराई करी, कितना कितना सुना। अब कचरे का डब्बा साफ करूंगी। और जैसे ही छोरा छोरी बोले दादी मोबाइल, दादी जल्दी से मेरे को रिमोट दे, तो चुप रहे, कचरा साफ हो रहा है।
शंभु चरने पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। महाराज उससे निवेदन, नंदी को बुलाया, शिवजी ने कोई संबोधन नंदी को नहीं कहा, कोई संबोधन नहीं कहा, केवल नंदी पर आज भगवान शंकर नहीं बैठे और नंदी पर नहीं बैठे। शिवजी ने कहा नंदी एक काम करो, जी प्रभु आज घूमने नहीं चलोगे? भगवान बोले आज मेरा मन कम है। तो प्रभु आपके भगत इतने सारे इंतजार करेंगे, उनको? शंकर जी ने कहा चिंता मत कर, मैं अपना आज एक बाल केश तोड़ता हूं, तेरी पीठ पे रख देता हूं, ले जा आज इसको दर्शन करा ला। शंकर जी ने जो केश तोड़ा पीठ पे धरा, पीठ पे धरा, नंदी से कहा अब जा। नंदी एक पांव नहीं चल पाए ना, बापड़ा नीचे दबिक गया, धम से नीचे। भगवान के करीब में रहते हो और अहंकार करते हो, ये ठीक नहीं है। कितना सुंदर कहा है, भगवान का भक्त, सेवक, मंदिर का पुजारी, संत महंत भगवंत, साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, कथा करने वाले वक्ता, प्रवचन देने वाले वक्ता, जो भगवान के करीब में है, उनसे करबद्ध निवेदन है कि अहंकार मत आने देना कि आप भगवान के ज्यादा करीब हो। यह अहंकार भगवान नहीं रहने देता। अहंकार मत लाना कि मैं भगवान के इतने करीब। मैं भजन गाता हूं बहुत आनंद में, अरे भजन मीरा गाती थी और गिरधर गोपाल आ जाते थे, नामदेव जी गाते थे, संत तुकाराम जी गाते थे, पांडुरंग हरि विठ्ठल आ जाते थे, रामकृष्ण परमहंस भजन गाते थे, मां जगत जननी आ जाती थी, सूरदास जी भजन गाते थे, भगवान कृष्ण आ जाते थे, राम जी तुलसीदास बाबा स्मरण में डूबे रहते थे, राम जी और हनुमान जी सामने आकर खड़े हो जाते। तुम्हारे भजन में वो बल हो तो अहंकार करो। थोड़ा सा मान मिला, सम्मान मिला, पद मिल गया, आप अच्छे हो गए तो आप अहंकार के पद पर आ गए। सब मेरे को जानते, मुझे पहचानते, मेरी शान, मेरी सत्ता, मेरा वैभव, मेरी प्रतिष्ठा। नहीं, नहीं। जब जब अहंकार भीतर आए ना, तब तब भगवान के चरण को याद करना कि दाता तेरे चरणों के होना हमें दास है, तेरे चरण रज से बुझानी हमें प्यास है। जब जब अहंकार आ जाए तब भगवान के चरण पकड़ लो, चरण पकड़ लो। जैसे बेले के फल का गुर्दा, बेल का जो फल होता है, बेलपत्री का फल, उसका जैसे गुर्दा, उसके अंदर का जो भाग होता है बेल का, वो गुर्दा। उसको अग्नि में जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर छान कर जब जब आपके यहां विद्वान ब्राह्मण शिव जी का अभिषेक कराते हैं, पूजन कराते हैं, तो उसमें लिखते हैं पूजन के साहित्य में, बेलपत्री, धतूरा, दुर्वा, ये उसमें नीचे लिखेंगे भस्म। लिखते कि नहीं लिखते? लिखते हैं ना, भस्म अभिषेक में चाहिए रहती है। तब उस भस्म का थोड़ा सा भी भाग आप अगर शिव को समर्पित कर रहे हो तो ये जान लें कि शंकर मनवांछित फल प्रदान कर रहे हैं, शिव फल प्रदान कर रहे हैं। महाराज
बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर हाथ में एक बेलपत्र का पत्ता रखकर आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहे हो, पर डंडी का भाग अपनी ओर, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती का भाग बीच वाली उंगली की ओर रखकर अगर आप स्मरण कर रहे हैं और अपनी कामना कर कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उस पत्ते को सम्मुख रखकर बाबा से विनय कर कर एकांत में उस बेलपत्री के वृक्ष की छांव में, बेलपत्री के वृक्ष की छांव आप कामना कर कर उस पत्ते को शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर रहे हैं, तो ये जान कर रखें कि पार्वती और शिव का मिलन करवा रहे हैं और अपनी मनवांछित फल कामना पूर्ण करवा रहे हैं। क्योंकि शिव और पार्वती का जब मिलन होता है, शंकर पार्वती जब एक दूसरे के सम्मुख में होते हैं, शिव और पार्वती जब एक दूसरे के सामने अपने बच्चों के कारण एक दूसरे के सम्मुख में आते हैं, तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव आ जाता है। वो फल, मनवांछित फल की कामना आप जिस कामना के लिए कर रहे हो, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, व्यापार के लिए, रोग मुक्ति के लिए, आप जिस कामना से कर रहे हो, बस उससे कह कर कभी सोमवार का दिन हो, क्योंकि शंकर जी को सोम प्रिय है, सोमवार का दिन, चंद्र का वार शिव जी को प्रिय है, शिव जी को प्रिय है। किसी ने पूछा गुरुजी शिव जी की प्रियता चंद्र में? हां, क्योंकि चंद्र शीतल है, शंकर भगवान के कंठ पर विष है, शीतलता का भाव अच्छा लगता है। शंकर भगवान को इसलिए कहते भोले, भोले को भोला पसंद है। आप जितने भोले रहेंगे, दुनिया के लोग भले आपको मूर्ख कहें, पगला कहें, भोला कहें, पर आप शंकर के प्रिय हो। ज्यादा हमें चतुर नहीं बनना। क्या करें चतुर बन के? प्रियता है। महाराज भगवान ने अपना एक बाल तोड़ा, नंदी पर रख दिया, अभिमान ना आए। महाराज देवराज नाम के ब्राह्मण को अभिमत माना गया था, चोरी का धन लाया और प्राण त्यागे और भगवान शिव के धाम गया। बिंदुक के मन में अभिमान आ गया था कि मेरे बराबर कोई धन एकत्रित नहीं कर सकता। चंचुला देवी को कई बार बिंदुक ने यह बात कही। बिंदुक कहता था, बिंदुक चंचुला से, चंचुला सुन, तेरा भरण पोषण मैं कर रहा हूं, मैं धन लाता हूं, मैं संपदा लाता हूं, जिसके बल पर तू जी रही। नहीं नहीं नहीं, दुकान चलाने वाला, व्यापार करने वाला, कोई काम करने वाला ये कभी ना कहे कि तुम कर रहे हो, ये तो मेरा शंकर करा रहा है तो कर रहे हो। श्वास चल रही है तो दुकान चल रही है, श्वास बंद हो जाएगी तो क्या वो शव जो पड़ा रहेगा वो दुकान चलाएगा? कौन चला रहा है? प्रभु आपकी कृपा से सब काम रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करा हो रहा है, देने वाला वो है, लेने वाला वो है, सब कुछ वो कर रहा है। तो हमारा नाम बीच में क्यों आया है? किस लिए? हम क्यों बीच में? कई लोग आते हैं कुबेरेश्वर धाम में, आके कहते हैं हमें गुरुजी से मिलना। क्यों भैया, गुरुजी से क्या के लिए मिलना है? क्या काम है गुरुजी से? जिससे मिलने आए उससे मिलो। कंकर शंकर पूरे कुबेरेश्वर धाम में, उससे मिलो, जाओ प्रार्थना उससे करो। कई लोगों के फोन आते हैं, क्यों हमारा नाम लिख लो, कोई टोकन वगैरह मिलता हो तो हमें गुरुजी। ये ना तो यहां टोकन मिले और ना यहां नाम लिखा जाए, यहां तो केवल ना यहां पर
आपको किसी से मिलना है और कोई आपसे कहे कि सियोर वाला गुरुजी से मिलना है, तो ये पैसा लगेगा, ये धेला लगेगा या रुपया लगेगा, हाथ जोड़ के निवेदन है कि गुरुजी से मिलने का ना तो कोई पैसा ना धेला, और फालतू का टाइम गुरुजी से मिलके बर्बाद भी मत करो। तुम तो शंकर जी का भजन करो, एक लोटा पानी चढ़ाओ, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और भगवान की भक्ति धारण करके उसको प्रणाम करके अपने अपने घर को जाओ। जैसे भैया आए आगरा वाले, उनने बाहर से कथा सुनी, प्रणाम करा, अपनी बात ना तो हमसे मिले ना जाना, उनने शंकर जी से कह दी, शंकर जी जाने, उनका छोरा जाने। अगर अच्छी मित्रता है, गण हो, तुम शंकर की निंदा नहीं सुन सकते तो वो भी तुम्हारी निंदा नहीं सुन सकता और तुम्हारे लिए बुरा नहीं कर सकता, वो काटेगा दुख तुम्हारे, तुम्हारे दुख वही काटेगा। कोई कहे कि हमें सियोर वाला महाराज से मिलना, पैसा हम देने को तैयार नहीं चाहिए और ना किसी को देना, हमारी तरफ से कोई नहीं, हम किसी आते जाते आपसे मिल गए, राम जी हो गई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो गया। पर ना तो यहां हम किसी की, ना तो भैया ये पत्रा का पत्रिका देखते हैं, क्योंकि हमारी कोई देखे तो ले जाना, और ना यहां पर कोई बेल भभूति है, और ना किसी को यहां पे बाल खोल के घूमता मिले, और ना कोई गुलटैया खाए, ना यहाँ टोकन मिले, यहाँ तो एक ही चीज मिले, कंकर और शंकर। शिव है, कुबेरेश्वर धाम है, दिल से बाबा से निवेदन करो, उसकी भक्ति करो। कहीं एकांत में जगह मिल जाए तो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और उससे दिल से कहकर जाना कि मैं यहाँ देखने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ दिल लेकर आई हूँ। और बाबा सब दूर से हताश होकर, परेशान होकर अंत में तेरी चौखट पर आई हूँ, तेरी चौखट। ना यहाँ बैठने के लिए कहीं कुर्सी लगी है, ना कहीं कालीन बिछा है, बड़ा बड़ा पत्थर पड़ा है, चुप भी रिया होगा, वो केव रिया होगा कि भजन कर, कहाँ इधर उधर डोल रही है, पाँव में चुभ रहा है, भजन कर। तो यहाँ तो केवल भजन है, शिव का नाम है, शंकर का अनुमोदन है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है। शंकर को भजो, शिव महापुराण की कथा सुनो, शंकर के मंदिर जाओ, शिव से प्रार्थना करो। ये डायरेक्ट नंबर है, शिव महापुराण की कथा डायरेक्ट नंबर, शंकर से मिलने का सीधा नंबर, कोई नहीं है बीच में। कोई चीज का सौदा करो और बीच में दलाल रख लो तो देना पड़ता है, यहाँ कोई दलाली नहीं है, यहाँ तो केवल आमने सामने बैठो, दलाली भी तुम्हारी है, तुम्हें ना तो किसी को देना ना लेना, आमने सामने पार्टी, सामने सीधा शंकर जी बैठा है, तुम जाओ शिव के मंदिर लोटा लेके सीधे आदान प्रदान करो, सीधे कथा सुनो, काय को प्रपंच में पड़े हो मैं मतलब। अभी 7 दिन की छुट्टी थी, उसमें चौथे दिन की बात है, रोड पे चौराहे पे किसी को देवता आ गया, और भाइयों वहीं नरियल लेके बैठ गई, ताता वहीं वो देवता उन चौराहे है, उनको बैकुंठ से कब फुर्सत मिल जाए। भ्रम में मत पड़ना, इतने हाथ जोड़कर निवेदन है, दुनिया में बहुत छल चल रहा है, भ्रम फैला रहे हैं लोग, छल रहे हैं लोग, देवी देवताओं के नाम से, कहीं किसी के नाम से, कहीं किसी के नाम से, कहीं किसी के नाम से, कहीं भ्रम में मत पड़ना, सीधे शंकर के मंदिर जाना, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में जो हो उस मंदिर में चले जाना, डायरेक्ट जाकर कहना कि मेरा ये दुख तू काट सकता है, इसके सिवाय कोई नहीं काटेगा, कोई नहीं, मेरा कौन दुख काटेगा। अगर किसी को कहूंगी ना, लोग हंसेंगे, अरे कहने वाले पीछे नहीं हटते, जरा सा शरीर में रोग होता है तो लोग कह देते कर्म का दंड भोग रहे होंगे, कहने वाले पीछे नहीं हटते, अपने ही कहेंगे। तो ये बात दुनिया के सामने कहने से अच्छा शंकर के सामने जाकर कहना कि ये रोग हो गया, ये बीमारी हो गई, ये तकलीफ हो गई, ये कष्ट हो गया, ये कर्जा हो गया, नहीं चुक रहा, पैसा नहीं है, सबके हाथ जोड़ लिए। दुनिया के लोग करे पहले बहुत फूला फिरता था, पहले बहुत पैसा था, पहले बहुत था, अब भोग, तो दुनिया के लोग करें कि भोग रहा है, पर मेरा शंकर मुझे देख नहीं सकता,
एक लोटा पानी चढ़ाकर उससे दिल से कहना, रे शंभु, ए शंकर, मेरे बाबा करुणा सागर, तो किसी को दुखी नहीं देख सकता। माना मैं पापी हूं, माना मैंने कपट करा, माना मैंने झूठ बोला, जो तुझे प्रिय नहीं था वो सब मैंने करा है इस शरीर से, पर हूं तो तेरा, हूं तो तेरा। अगर तुम ना तारोगे तो कौन तारेगा? अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, नाथ अगर हमारे अवगुण देखोगे तो हम कैसे तरे? आप बस उससे कहो, भ्रम में नहीं पड़ना है हमको, कहीं पर भ्रांतियों में नहीं पड़ना है हमको। शिव महापुराण में जो उपाय बताए हैं, एक भी उपाय शंकर से हटकर नहीं है, सब शंकर जी का है कि शिव के धाम जाओ, शंकर पे ये चढ़ाओ, शंकर पर वो चढ़ाओ, शंकर की स्तुति करो, शंकर का भजन करो, शिव का स्मरण करो। शंकर को काली मिर्च हो, काली तिल हो, बेलपत्र हो, धतूरा हो, किस तरह से चढ़ाना है वो तक का वर्णन किया। आप करो उसकी आराधना। फिर भी हमारी आदत है, फिर भी हमारी आदत है, जब तक हम भटके नहीं तब तक उसके दर पहुंचे नहीं।